Good morning students, let us start SST class 9 the revolution and everyday life। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। पहले तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, एबोलाइजेशन ऑफ स्लेवरी के बारे में कि किस प्रकार वहाँ स्लेवरी व्यवस्थाएं थी, है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वहाँ पे आगे क्या हुआ उनकी डेली लाइफ में, है ना। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपल वेयर, द लैंग्वेज द स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या पॉलिटिक्स जो हैं वो लोगों के कपड़ों पहनने के तौर तरीके या जो वो लैंग्वेज बोलते हैं या जो पढ़ते हैं, है ना, किताबें, तो उन सबको क्या चेंज कर सकती है। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। लेकिन जो साल था 1789 का, उसमें फ्रांस के लोगों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला। किन लोगों में, मैंस वुमेन्स और चिल्ड्रंस, इन सभी में बहुत सारे चेंजेस आए। वो चेंजेस गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरी प्रैक्टिस। मतलब जो रोज़मर्रा के प्रैक्टिस में, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो विचार घूमते थे लोगों के अंदर, इक्वलिटी का, लिबर्टी का, है ना, फ्रीडम का यानी फ्रीनेस का, ये सब चीज़ें, तो अब क्या हुआ, उनको अब बदलने के लिए जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, अपने हाथों में ले लिया इन सब चीज़ों को चेंजेस करने के लिए कि वो लॉ पास करेगी और इस तरह के हक उसको दिलाएगी। किस तरह की, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीनेस की। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ हुआ, मतलब पास हुआ, लॉ आया। वो क्या था, जो फौरन हरकत में आई। वो कैसी लॉ थी और किसके बाद हुआ, जो मतलब उस समय बस्टाइल थी, बस्टाइल में हुए थे ना, सारे बिल्डिंग को तोड़ दिए गए थे, उसके बाद मतलब ये लॉ आया। और ये लॉ ऐसा था कि बिल्कुल हरकत में, मतलब एकदम से एक्शन में आ गई थी। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इन लोगों ने क्या सोचा कि उनमें जो सेंसरशिप है उसको ख़त्म करना है। और ये सेंसरशिप क्या है आगे हम देखेंगे, ठीक है। इन द ओल्ड रेजिम, यानी कि ओल्ड रेजिम मतलब पुराने शासन टाइम में, है ना, जो भी शासन करते थे, ऑल रिटन मटेरियल्स एंड कल्चरल्स एक्टिविटीज़, कुछ भी हो कल्चरल्स एक्टिविटी, रिटर्न में जो कुछ भी लिखा जाता था, रिटर्न में जो कुछ भी होता था, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज, यहाँ तक कि प्लेज और कुड बी पब्लिश और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। मतलब कुछ भी आपको न्यूज़पेपर छापना है प्ले के मामले में या कुछ भी आपको करना है, तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ से सेंसर होते थे, राजा के, है ना। राजा ने जिन लोगों को अपॉइंट किया था सेंसर के लिए, मतलब कि इसको अप्रूव कोई भी चीज़ आता है तो उसको पहले हमारे पास उसको अप्रूव किया जाए, उसके बाद इसको आगे छपने या पब्लिश के लिए देना चाहिए, यानी कि सबसे पहले परमिशन लेना चाहिए, फिर ही इसको आप छाप सकते न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में, जो भी रिटर्न चीज़ें होती थी लिखित में, है ना। लेकिन फिर अब क्या हुआ आज के समय में, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन अब क्या हुआ, अब घोषणा कर दी गई थी कि जो राइट्स हैं मैन और वहाँ के नागरिक के, वो कैसे होने चाहिए, फ्री ऑफ स्पीच होने चाहिए, यानी कि वो भी अपनी बातें सामने आज़ादी से रख सकते हैं। एंड एक्सप्रेस टू बी या नेचुरल राइट्स, अब वो अपने चीज़ें जो है एक्सप्रेस कर सकती है, और यही सब उनके नेचुरल राइट्स हैं, यानी कि उनकी व्यक्तिगत राइट्स हैं। Newspaper, pamphlet, books and printed a picture floods the town of France from where they traveled rapidly into the countryside। अब ये न्यूज़, इसके थ्रू पम्पलेट जो थे, न्यूज़पेपर्स थे, बुक्स थे, प्रिंटेड पिक्चर थे, ये सारी चीज़ें पूरे टाउन में, फ्रांस के टाउन में फैल गई। और ये फैली इतनी ज़्यादा कि यहाँ से टाउन से फिर धीरे धीरे कहाँ फैल गई, पूरे गांव में, यानी कि गांव के लोग भी अब इसको जानने लगे थे, बुक्स को, और इसके जो भी पम्पलेट हुआ करते, पम्पलेट यानी कि उसके कैटलॉग टाइप के होते हैं, तो ये सब चीज़ें उनको पता चलता था। अब देखिए, जब ये गांव तक बातें पहुंची तो दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब इन सब को, यानी कि गांव तक के लोगों को ये चीज़ें पता होने लगी कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रही हमारे गवर्नमेंट में, यानी हमारे देश, हमारे फ्रांस में,
क्या नई रणनीति हो रही है, क्या हुआ है आज तक, क्या घटनाएं घटे, मतलब ये सारी चीज़ें है ना, हर चीज़ की उनको नॉलेज होने लगी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट ऑपोजिट व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, इसका मतलब क्या था कि जो विरोध किया जा रहा था, जो लोग भी इसको विरोध करते थे, उनकी बात को भी इन इवेंट्स के उन विचारों को, मतलब जो इवेंट्स के अगेंस्ट हुआ करते थे, या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी है ना, मान लो कोई भी मतलब विरोध कर रहा है तो उसकी बातें भी सुनी जाती थी, उनकी विचार को भी समझा जाता था, है ना, उनके मतलब हर चीज़ को वो लोग एक्सप्रेस कर सकते थे, यानी कि दोनों तरफ विरोध करने वाले भी और जो उसकी चीज़ से सहमत है वो लोग भी अपनी बातों को सामने रख सकते थे। जैसे कि पहले क्या होता था, अगर विरोध करते थे तो उनको सज़ा दी जाती थी, तो अब ऐसा नहीं था, अब वो लोग अपनी चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हों, गवर्नमेंट के खिलाफ हो, कुछ भी हो, अपनी बातों को सामने रख सकते थे। इस तरह से चेंजेस हुई। ईच साइड साउट टू convince the other of its position through the medium of print। अब क्या हुआ, इसके थ्रू अब सब लोग मतलब मीडियम प्रिंट के थ्रू अपनी चीज़ें, अपनी बातें सामने रखने लगे और दूसरे लोगों को भी कन्विंस करने का ये जरिया बन गया था। दिस वॉज वन वे दे कुड grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read। यह एक तरीका था जिसे लोग समझ पाए, है ना, समझने का एक तरीका था। जो आइडिया और लिबर्टी थे, जिसे पॉलिटिकल फिलोसफर जो थे उन्होंने लिखे थे, बहुत लंबे लंबे पेजों में बहुत सारे इस तरह से उन्होंने लिखा था, तो इस चीज़ को वो समझ सकते थे। लेकिन कैसे, अब ये पैम्पलेट बुक्स जो भी उन्होंने मतलब अब फ्रीडम के नए नए नियम बने थे, जो घोषणाएं हुई थी कि अपनी बात सामने रख सकते, उसके थ्रू अब ये लोग इस चीज़ को अपनी समझ मतलब अच्छे से, मतलब एक अच्छा तरीका था इन चीज़ों को समझने का। यानी जो फिलोसफर थे उन्होंने अपने विचार दिए थे, लेकिन किस तरीके से, बहुत लंबे लंबे लिखित रूप में, जिसे हर कोई नहीं समझ पाता था, है ना, उसे वही लोग समझ पाते थे जो एजुकेटेड थे। और जब जो एजुकेटेड थे उतने लोग जब समझ पा रहे हैं तो बाकी लोगों को कैसे समझाया जाए, तो उनको समझाने के लिए एक नया तरीका ढूंढा गया था, जिससे ये मतलब सब लोग, यानी कि अब क्या था कि गांव के लोग भी अपनी बातें मतलब अपने शहर, अपने देश के बारे में समझने लगे थे कि क्या हो रहा है हमारे देश में, है ना, कुछ नया, या पुराने टाइम में क्या था। तो ये सब मीडिया के थ्रू, प्रिंटेड मीडिया के थ्रू मतलब सब उनको समझ में आने लगा। और ये समझाने का तरीका था एक, है ना, कि सब चीज़ें जो भी हमारे जो फिलोसफर थे उन सब चीज़ों मतलब जो कुछ लिख रहे हैं या बताना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को अब समझने लगे थे। अब ये सीमित एक पढ़े लिखे लोगों पर तक ही नहीं थी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो लोग भी अब समझ सकते थे। तो ये था ये टॉपिक का। अब नेक्स्ट टाइम आपको इसके कंक्लूज़न बताएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।